बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्मुल बलागा में किनाया की बात पढ़ने वाले हैं। तो किनाया की जो अक़साम हैं वो आपके सामने मैंने लिख दी हैं। अभी उनकी तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ। बेसिकली मजाज और किनाया जो है ये एक ही चीज़ है। वो इस तरह एक ही चीज़ हैं कि मजाज में भी क्या करते हैं, आप माना मौजूद लहू से हटकर आप माना गैर मौजूद लहू मुराद लेते हैं, वहाँ पे करीना मौजूद होता है। और किनाया में भी ऐसा ही होता है कि आप माना मौजूद लहू से हट के आप माना गैर मौजूद लहू मुराद लेते हो और करीना होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ इजाफ़ी है। वो इजाफ़ी चीज़ ये है कि इसमें माना मौजूद लहू भी मुराद ले सकते हैं और माना गैर मौजूद लहू भी मुराद ले सकते हैं। यानी दोनों माने फिट आते हैं, दोनों माने फिट आते हैं। इसलिए इसको सेपरेट कर दिया मजाज से। मजाज में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप माना मौजूद लहू करीने की वजह से माना गैर मौजूद लहू मुराद लेते हो करीने की वजह से, और माना मौजूद लहू मुराद नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे आप करीने की वजह से माना गैर मौजूद लहू मुराद लेते हो और माना मौजूद लहू भी मुराद लिया जा सकता है। मतलब ये कि किनाया में दोनों एहतिमाल हैं, माना मौजूद लहू मुराद ले सकते हैं और माना गैर मौजूद लहू भी मुराद ले सकते हैं। तो किनाया की डेफिनेशन क्या होगी? तो किनाया की डेफिनेशन ये है कि किनाया वो मजाज है जिसमें माना गैर मौजूद लहू मुराद लेते हैं करीने की वजह से, लेकिन माना मौजूद लहू मुराद भी लिया जा सकता है, माना मौजूद लहू का एहतिमाल भी है। ये बात समझ आ गई है? इतनी समझ आ गई है ना? चलें अब हम चलते हैं इधर। किनाया तवीलुन नजादी, लंबे परतले वाला, लंबी नियाम वाला है, लंबी नियाम वाला है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जो तलवार जिसके अंदर डाली जाती है ना, उसके ऊपर जो कवर होता है, जो गुलाफ होता है, वो लंबा है। अब जाहिर बात है, अगर तलवार का जो ऊपर वाला, जिसको आप परतला कह लो, आप नियाम कह लो, आप गुलाफ कह लो, वो लंबा है, तो उसके अंदर तलवार भी लंबी होगी और लंबी होगी ना। अच्छा, तलवार अगर लंबी होगी तो बंदा भी बड़ा होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जनाब वो जो गुलाफ है वो तो बड़ा है और अंदर जो तलवार है वो इतनी सी रखी हुई है। एक गेठ दी तलवार, लड़ाई होगी, एक मिनट फड़ी यार, दो बंदों ने पकड़ा, बिचों पता नहीं की कढ़न लग गया, अगू ना बिचों चाकू काट गया था मारने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है? ठेला जनाब के कारतूसों वाला डाला हुआ है और उसके अंदर शर्रे रखे हुए हैं, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि अगर वो नियाम बड़ी है तो वो तलवार भी बड़ी है, और तलवार बड़ी है तो बंदा भी बड़ा है, बंदा भी बड़ा है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि तलवार एडी बड़ी बंदा निकाल जाए। अभी वो चुक्कन लग गया, बंदा पीछा डिग्गा पे कंड परने, जैसे मुँह मोटू पतलू कार्टून में नहीं देखते आप लोग कि भाई वो मारने लगा है भाई साहब पीछा डिग्गे पे मोटू, ठीक है। तो इसमें तवीलुन नजाद, लंबे परतले वाला, लंबी नियाम वाला, इसका मतलब है लंबे कद वाला, लंबे कद वाला, ठीक है। लेकिन लंबे परतले वाला भी माना मतलब यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि उसके जो है ना वो क्या कहते हैं, उसकी जो तलवार की जो नियाम है वो लंबी है। आप इसका हकीकी माना भी मुराद ले सकते हैं, ठीक है। और जो इससे मतलूब है माना गैर मौजूद लहू, वो भी जो लाजिम माना है, जो क्या है लाजिम माना है, क्योंकि इसमें जो माना गैर मौजूद लहू आप मुराद लेते हैं ना, वो लाजिम होता है, वो किसी दूसरी चीज़ का लाजिम होता है। समझ आ रही है? इसकी डेफिनेशन किताब में क्या लिखी, ज़रा पढ़ें उसको एक दफ़ा किताब में, उसकी भी देख लेना ज़रा, उसमें क्या लिखा हुआ है किताब की डेफिनेशन। जल्दी से जल्दी ज़रा स्पीड मारें, आप ढीले बहुत हैं, मुझे दे दें, आपको नहीं आ रहा तो। किसी लफ्ज़ से माना मौजूद लहू के बजाय माने का कोई लाजिम मुराद लेना, इस एहतिमाल के साथ कि शायद माना मौजूद लहू ही मुराद हो। ये वही बात है कि किसी जो लफ्ज़ है ना, उसका जो माना मौजूद लहू है, हाँ, उसका लाजिम मुराद ले लें,
लेकिन वहाँ पे माना मौजूद लहू भी मुराद लिया जा सकता है। और जाहिर बात है वो जो लाजिम है वो माना गैर मौजूद लहू है ना। हाँ जी, क्योंकि लफ्ज़ को उस माने के लिए वज़ा किया गया जिसको माना मौजूद लहू कह रहे हो, और जो दूसरा माना जो लाजिम है वो तो माना गैर मौजूद लहू है। तो इसलिए मैंने कहा कि माना गैर मौजूद लहू, मैंने माना गैर मौजूद लहू कह दिया और उसने वहाँ पे लाजिम कह दिया, बात एक ही है। और उसकी डेफिनेशन के मुताबिक किनाया में कि माना मौजूद लहू के बजाय आप माना लाजिम मुराद लें, लेकिन ये भी एहतमाल हो कि माना मौजूद लहू भी मुराद लिया जा सकता हो। इतनी बात समझ आई है? ठीक है। तवील निजादी इसका माना मौजूद लहू क्या है? लंबे परतले वाला है। लेकिन लंबा परतले के लिए क्या लाजिम है? तलवार लंबी, और उसके लिए कद लंबा। तो जो कद लंबा वो भी आप मुराद ले सकते हैं जो लाजिम है, लेकिन दूसरा माना भी मुराद लिया जा सकता है। अब इसकी जो अक़साम है वो दो लिहाज से करते हैं, मकनियानों के लिहाज से और वास्तों के लिहाज से। मकनियानो जिससे आप किनाया कर रहे हैं, जिससे आप किनाया कर रहे हैं, जो चीज़ आप मुराद ले रहे हैं। तवीलुन निजादी माना मौजूद लहू क्या है? तवीलुन निजादी लंबे नियाम वाला है, लेकिन आप किनाया किससे कर रहे हो? कद से, लंबे कद से। तो लंबा जो कद है वो मकनियानो है। तो उस मकनियानो के लिहाज से कुछ अक़साम है, और आपने जो माना मौजूद लहू मुराद मतलब है, जो इसका माना मौजूद लहू है, और आपने जो माना गैर मौजूद लहू मुराद लिया है, दरमियान में वास्ते हैं या नहीं है? क्योंकि इसका तवील निजाद का माना मौजूद लहू क्या है? लंबी नियाम वाला, और लंबी नियाम को लाजिम है लंबी तलवार, लंबी तलवार को लाजिम है लंबा कद। तो दरमियान में वास्ते हो गए ना। हाँ जी, तो इन वास्तों के लिहाज से कुछ अक़साम है। चलो किनाया मकनियानों के लिहाज से 3 किस्में। मकनियानों के लिहाज से कितनी किस्में हैं? 3। या तो वो आप जिससे किनाया कर रहे हैं, जिस चीज़ से आप किनाया कर रहे हैं, आप लफ्ज़ बोल के जो माना गैर मौजूद लहू मुराद ले रहे हैं, वो जो चीज़ है या तो वो वसफ़ होगा, सिफ्त या मौसूफ़, वसफ़ या सिफ्त कह लें, या मौसूफ़ होगा, और या फिर वो क्या होगी? निस्बत होगी। यानी 3 सूरतें होंगी। कितनी सूरतें होंगी? 3। अच्छा, वसफ़ कैसे? शेर है तवीलुन निजादी रफ़ीउल इमादी कसीरुर रमादी इदा माशता। तवीलुन नजादी रफ़ीउल इमादी, लंबे परतले लंबी नियाम वाला है। रफ़ीउल इमादी बुलंद सुतून वाला है, बुलंद सुतून वाला है। ठीक है। और कसीरुर रमादी ज़्यादा राख वाला है। इदा माशता, जब मौसम सरमा आता है तो आग बड़ी जलती है। अब ये देखें तवील निजादी, अब इससे आप मुराद क्या ले रहे हैं? लंबा कद। तो कद का लंबा होना एक वसफ़ है या नहीं है? रफ़ीउल इमादी लंबे सुतून वाला है। जब सुतून बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है? कमरा बड़ा होगा, घर बड़ा होगा। ठीक है। अगर घर बड़ा होगा तो ये तभी होगा ना, वहाँ पे लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं, उसके पास लोग ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और वो ऐसा बंदा होगा कि जो चौधरी टाइप का, सरदार टाइप का है। तो इससे मुराद रफ़ीउल इमादी सरदारी है, और सरदारी क्या है? एक वसफ़ है। कसीरुर रमादी ज़्यादा राख वाला है। राख ज़्यादा तब होगी जब आग ज़्यादा जलेगी। आग तब ज़्यादा जलेगी जब खाना ज़्यादा पकेगा, क्योंकि अमूमन तो खाने पकाने के लिए हम आग जलाते हैं ना। ठीक है। और खाना ज़्यादा तब पकेगा जब वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, और लोग तब ज़्यादा आएंगे जब आप लोगों को खाना खिलाएंगे, आप सखी होंगे। तो इससे मुराद कसीरुर रमाद से मुराद सखावत है, इससे मुराद लंबा कद, इससे मुराद सरदारी, और इससे मुराद सखावत। और ये तीनों औसाफ हैं। और ये तीनों क्या हैं? औसाफ। यहाँ पे मकनियानो क्या है? सिफ्त है, वसफ़ है। मकनियानो यहाँ पे क्या है? सिफ्त है, वसफ़ है। ये बात समझ आ गई है ना? हाँ जी। और यहाँ पे मकनियानो मौसूफ़ है। कैसे? अज़ारिबीन बिकुल्ली अबियदा जज़ामी व ताइनीन मजामी अल अज़गानी, वो मारने वाले हैं हर चमकती सफ़ेद तलवार के साथ। जज़ामी जो काटने वाली है, ज़्यादा में जिसमें काटना होता है, काटने वाली सफ़ेद चमकती हुई तलवार के साथ। व ताइनीना, और वो नेज़े मारने वाले हैं। मजामी अल अज़गानी, ज़िगन की जमा, कीनों के जमा होने की जगहों पे नेज़े मारने वाले हैं।
और कीने कहाँ पे जमा होते हैं? दिल में। तो इससे मुराद कीनों की जमा होने की जगहों से मुराद दिल हैं। क्या मुराद है? दिल हैं। तो दिल क्या है? मौसूफ है, एक चीज़ है जिसका वजूद है, ठीक है, जिसको और औसाफ के साथ मुत्तसिफ किया जाता है, ये मौसूफ है। यहाँ पे मकनियानु मौसूफ है, यहाँ पे मकनियानु क्या है? मौसूफ है। अल करम तहता रिदाई निस्बत, जो इज़्ज़त है, अल करम बुज़ुर्गी है, तहता रिदाई उसकी चादर के नीचे है। जो उसने चादर ओढ़ी हुई है, बुज़ुर्गी उसके चादर के नीचे है। चादर के नीचे होने का मतलब उसके पास है, मतलब वो बुज़ुर्गी से मुत्तसिफ है, बुज़ुर्गी से मुत्तसिफ है, बुज़ुर्गी उसके पास है, बुज़ुर्गी से मुत्तसिफ है। तो आपने क्या किया? बुज़ुर्गी की निस्बत उसकी तरफ कर दी, बुज़ुर्गी की निस्बत उसकी तरफ कर दी कि वो बुज़ुर्गी उसकी है, वो उससे मुत्तसिफ है। जब मैं कहूँ फ़लाँ चीज़ मेरे पास है, इसका मतलब उस चीज़ की निस्बत मेरी तरफ है, वो चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है। तो यहाँ पे जो किनाया है बुज़ुर्गी उसकी चादर के नीचे है, दरअसल निस्बत मकनियानु निस्बत है, यानी बुज़ुर्गी की जो निस्बत है वो उसकी तरफ की जा रही है कि बुज़ुर्गी उस बंदे के अंदर मौजूद है, बुज़ुर्गी उस बंदे के अंदर मौजूद है। तो इस तरह मकनी अन हो जिससे आप किनाया करेंगे वो 3 सूरतें होंगी, या तो वो सिफ्त, या फिर मौसूफ, और या फिर निस्बत होगी। इतनी बात समझ आ गई है? इधर आ जाएं। अगर वास्तव की हम बात करें तो इसमें या तो माना मौजूलहू और मकनी अन हो, माना मौजूलहू और वो लाजिम माना जो आप मुराद ले रहे हो, उसके दरमियान या तो मुतअद्दिद वास्ते होंगे, ज़्यादा वास्ते होंगे, या कम वास्ते होंगे और वो वाज़े होंगे, और या कम वास्ते होंगे और वो मख्फी होंगे, या फिर वास्ते नहीं होंगे। तो इस तरह 3 सूरतें बनती हैं। अगर ज़्यादा हो उसको कहते हैं तलवी, उसको क्या कहते हैं? तलवी। और अगर कम हो और वाज़े हो उसको कहते हैं इशारा। आप ये तफसीरें पढ़ेंगे अरबी में, वहाँ पे क्या देते हैं? यहाँ पे तलवी है, यहाँ पे इशारा है। और अगर ना हो या हो तो मख्फी हो, कम ना हो या थोड़े और मख्फी हो, उसको क्या देते हैं? रमज़। उसको क्या देते हैं? रमज़। तो इससे आपको डेफिनेशनें भी समझ लग गई कि तलवी जिसमें माना मौजूल हो के बजाय लाजिम माना मुराद हो, और लाजिम माने और माना मौजूल हो के दरमियान मुतअद्दिद वास्ते हों, ठीक है। इसका ये इससे ये लाजिम, इससे ये लाजिम, इससे ये लाजिम, फ़लाँ मुराद है। और इशारा वास्ते कम हों और वाज़े हों, ठीक है। माना गैर मौजूल हो जो आप मुराद ले रहे हैं, जो लाजिम माना है उसमें, और माना मौजूल हो में वास्ते कम हों और वाज़े हों। और अगर वास्ते ना हो, अगर वास्ते ना हो या हो लेकिन मख्फी हों, यानी ना होने की तरह, समझ ही नहीं आ रहा आपको, ना होने की तरह, तो उसको क्या कहते हैं? रम्ज़ कहते हैं। यहाँ पे देखें कसीर और रमादी, ये उधर वाली मिसाल उठा के मैंने यहाँ पे रखी है, वो उसमें से ज़्यादा राख वाला। ज़्यादा राख को क्या लाजिम है? ज़्यादा आग। ज़्यादा आग को क्या लाजिम है? ज़्यादा खाना। ज़्यादा खाने को क्या लाजिम है? ज़्यादा मेहमान। ज़्यादा मेहमान भाई तब ही आएंगे ना, अब जब आपके घर में कोई आया तो आपने खाना खिलाया उसको, आप अच्छे तरीके से, ठीक है। या अगर आप किसी के घर में चले जाएं और आपको वो सिर्फ किस्से कहानियाँ सुनाता रहे, हाँ, तो फिर आप दोबारा उसके घर जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, कोई और भी नहीं आएगा, क्योंकि उनको पता है भाई ये बंदा तो पानी भी नहीं पिलाता घर में। जैसे बाद लोग करते हैं कि चले जाएं तो वो आपसे पूछेंगे, हाँ जी, वो इतनी तफसीलात, अगला बंदा कहता है यार रहने ही दो, हाँ जी आप ठंडा पिएंगे कि गर्म पिएंगे, पहला ये क्वेश्चन। फिर आपने क्या दिया? ठंडा। फिर वो ठंडे में पूछने लस्सी पिएंगे, आप सत्तू पिएंगे, आप बोतल पिएंगे, आपने क्या दिया? बोतल। फिर वो पूछेंगे शिज़ान पिएंगे, कोक पिएंगे, पेप्सी पिएंगे, फिर आपने क्या दिया? पेप्सी। फिर वो पूछेंगे पेप्सी शुगर वाली पिएंगे या बगैर शुगर वाली पिएंगे, आपने क्या दिया? फिर वो ठंडी पिएंगे, गर्म पिएंगे, समझ आ रही है? फिर वो शीशे वाली पिएंगे, वो प्लास्टिक वाली पिएंगे, फिर आपने क्या दिया? फिर वो गिलास में पिएंगे या मतलब बाहर पिएंगे, फिर वो पाइप लगा के पिएंगे,
आपने कहा ना भाई मैं सैर हो गया हूँ बस, ठीक है, इतने क्वेश्चन के बाद मैं वैसे ही सैर हो गया हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है पीने की। समझ आ रही है? हाँ जी। कसीरुर रमादी, तो इसमें आप क्या मुराद लेते हैं? सखावत। सखावत, यहाँ पे सखावत मुराद है। अब इसमें इस तक पहुँचने के लिए दरमियान में कितने वास्ते हैं? इधर ज़्यादा राख, उसके लिए ज़्यादा खाना, ज़्यादा सॉरी तो ज़्यादा आग, ठीक है, ज़्यादा राख, ज़्यादा आग, ज़्यादा आग के लिए ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा मेहमान, ज़्यादा मेहमानों के लिए सखावत। कितने वास्ते हो गए? कम से कम 3 वास्ते तो हो गया ना, और ठीक है। हाँ जी, तो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए दरमियान में 3 वास्ते हैं, तो ये मुताद्दिद वास्ते, मुताद्दिद में ना कई। अच्छा, कलील और वाज़े हों। अवा मारईतल मजदा अलका रहलहू, अवा मारईतल मजदा, अवा मारईतल मजदा अलका रहलहू फ़ी आली तलहा सुम्मा लम यतहव्वली, क्या तूने नहीं देखा बुजुर्गी को? अलका रहलहू, उसने अपने कुजावा डाल दिया, अपने सवारी को बिठा दिया है आले तलहा में, सुम्मा लम यतहव्वली, फिर बुजुर्गी वहाँ से गई नहीं। तो बुजुर्गी इसमें क्या वास्ता है? सवारी बिठा दी है बुजुर्गी ने आले तलहा में, मतलब बुजुर्गी का वजूद उधर है। जब उधर वजूद है तो बुजुर्गी उनमें पाई जाएगी, बुजुर्गी किसी में पाई जाएगी ना। अब बुजुर्गी कोई हवाई चीज़ तो नहीं है कि वो उड़ती फिर रही है, या उसका कोई अलग सेपरेट वजूद है। हाँ, कि भाईजान मैं बुजुर्गी देखने है कि मैं बुजुर्गी बखा दो, या आधा किलो बुजुर्गी दे दो मैनू। समझ आ रही है? तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई वजूद हो। तो शायर कह रहा है बुजुर्गी ने, क्या तूने बुजुर्गी को नहीं देखा कि उसने अपनी सवारी को आले तलहा में बैठा दिया है, अपनी सवारी को बैठा दी है और फिर वो गई नहीं है। तो सवारी बैठाने का मतलब वो वहाँ पे मौजूद है, और मौजूद होने का मतलब बुजुर्गी उनमें पाई जा रही। तो यहाँ पे एक वास्ता है और वो भी वाज़े है, और वो भी वाज़े है। अब मारईतल मजदा, क्या आपने देखा नहीं बुजुर्गी को? अलका रहलहू, उसने अपना कजावा डाल दिया है, लफ्ज़ी माना रहल पलान कहते हैं, मुराद सवारी को बैठा दिया है। सुम्मा आले तलहा में सुम्मा लम यतहव्वली, फिर वहाँ से वो फिरी नहीं है, कहीं और नहीं गई, वहीं पे मौजूद है उनके अंदर ही। अच्छा, कलील और मख्फी हो, फलानुन या ना हो। मख्फी हो, फलानुन अरीदुल वसादती, फ़लाँ का तकिया चौड़ा है। अभी तकिए चौड़े का क्या मतलब है? मतलब ये बेवकूफ़ है। भाई कैसे? ये कैसे? क्योंकि तकिए चौड़ा इसको लाजिम है कि वो जनाब उसकी गुद्दी चौड़ी, जैसे किताब में लिखा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ये गुद्दी चौड़ी, और गुद्दी चौड़ी का मतलब बंदा बेवकूफ़ है, बंदा बेवकूफ़ है। हाँ जी, वैसे आप खुद चेक कर सकते हैं भाई, एक दूसरे के ना खुतियाँ की पैमाइश करके ये किंदी खुत्ती चौड़ी है, और बाद में आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो खुत्ती चौड़ी वाले होते हैं वो उनका क्या हिसाब किताब है। ये अमूमन कहा जाता है कि भाई अगर गुद्दी चौड़ी हुई, खुत्ती चौड़ी बंदा जड़ा है ना वो, और मेरा ख्याल इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है ना, जो अमूमन, अब मुझे नहीं पता, बाद लोग तो फितरती तौर पे वैसे मतलब होते हैं, वो ज़रा भारी भरकम, उनका वजूद वैसे होता है, लेकिन बाद लोग ना वो खा खा के वो भैंसे बन जाते हैं। अब जो पैसे बन जाते हैं बंदा फैल जाता है, तो सारा वजूद फैलता है, तो नाल कन्नी भी पिछों में भी फैल जाती है। तो उनकी तबीयत भैंसा नुमा हो जाती है, जिन्होंने पंजाबी कहते ना कि आप बंदा डंगर है। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसे मुशाहदा करके ना 2 4 5 जो हैं वो बंदे देख कर, तो ये चीज़ देख कर, हाँ, तो ये कह दिया भी जिसकी गुद्दी चौड़ी हो, जिनकी खुत्ती चौड़ी हो, बंदा बेवकूफ़ होता है। लेकिन कोई ये लाजिम नहीं है कि हर बंदा आप हुक्म लगा दें भाई खुतियाँ की पैमाइश कर करके, हाँ मेरी तो जनाब बिल्कुल पतली जी है तो लिहाजा मैं अक्लमंद हाँ, और ये जो है इसकी गुद्दी चौड़ी है तो लिहाजा ये बेवकूफ़ है। ये हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अमूमन चूँकि वो जैसे मिसाल दी है वो समझाना मेरा काम है, मैंने आपको वो समझाया। ठीक है जी। या तो कलील होंगे और मख्फी होंगे, जैसे यहाँ पे फ़लान अरीदुल वसादती, इसको मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, फ़लान अरीदुल वसादती, फ़लान का जो तकिया है वो चौड़ा है। स्वाद के नहीं, सीन के साथ आता है, सीन के साथ आता है। अच्छा,
तो इस चौड़े होने का मतलब गुद्दी चौड़ी है, और गुद्दी चौड़ी का मतलब बंदा बेवकूफ़ है। अच्छा, ये मून बात समझ नहीं आती, इसलिए कलील और मख्फी है। ये ना हो सीधा सीधा फ़लाँ की खुत्ती चौड़ी है, फ़लाँ अरीज़ुल कफ़ा, फ़लाँ की गुद्दी चौड़ी है, फ़लाँ चौड़ी गुद्दी वाला है, फ़लाँ चौड़ी गुद्दी वाला है। ठीक हो गया जी। तो ये वाली किस्म है। ऊपर मैंने तारीज़ का लिखा है, आखिरी बात, तारीज़ में भी जो है ना वो माना गैर मौजूल लहू मुराद होता है, लेकिन वहाँ पे करीना नहीं होता, वो मुखातब के फ़हम पर छोड़ दिया जाता है कि वो समझ ले कि इसका क्या मतलब है। जैसे खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतर हुआ है जो लोगों को फ़ायदा देता है, इसका माना मौजूल होती है लोगों में से बेहतर वो जो लोगों को फ़ायदा देता है। लेकिन ये बोला जाता है मतलब ये है कि यार अच्छा बंदा बन, लोगों को फ़ायदा दे। एक बंदा किसी का नुकसान कर रहा है, कहता आओ यार उन्होंने दे ना कि कहते ने पराली नूं अग ला देइए जाके। तो अब आप क्या कहते हैं, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। हाँ, एक बंदा गुजर है, वो कहता आओ यार वो फलां की गाड़ी में से ना हवा निकाल देते हैं टायर में से, आप कहते हैं खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। मतलब ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए और तुम भी लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ, बेहतर बनो। समझ रहे हैं। तो हाँ, जिसमें माना गैर मौजूल मुराद हो और मुखातब के फ़हम पर छोड़ दिया गया हो कि वो उसको समझे और उसके तकादे के मुताबिक अमल करे। तो ये तारीज़ है। आज हमने क्या पढ़ा, किनाया के बारे में पढ़ा, और किनाया और मजाज का हमने तकाबुल किया। किनाया की जो अक़साम है 6 अक़साम पढ़ी, 3 का तो नाम नहीं है, 3 का तो नाम नहीं और 3 का नाम है तलवी, रमज़ और इशारा। यानी वास्तव वाली जो अक़साम है किनाया के उनका नाम है तलवी, रमज़ और इशारा, और जो 3 वो अक़साम बनाते हैं जिसमें जस्ट ये देखा जाता है कि आया उनकी नेचर क्या है। आप जो माना गैर मौजूल मुराद ले रहे हो उसकी नेचर क्या है, आया वो सिफ़त है, आया मौसूफ़ है, आया वो निस्बत है। और हमने तरीज़ के बारे में पढ़ा कि तरीज़ में थोड़ा सा ये होता है कि मुखातब के फ़हम के ऊपर एतमाद किया जाता है कि वो आप माना गैर मौजूल मुराद ले रहे होते हो और वो उसको समझे और उसके तकादे के मुताबिक अमल करे। ठीक है जी, काफ़ी आज के लिए इतना।